Students, hope you will be fine. We are continuing with the operators in C language. Students, we have discussed about the arithmetic operator, assignment operators, and increment and decrement operator. Today we will study about the relational operators in C. देखिए, जैसा कि इसके वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स एक ऐसा ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को बताएगा। कंपैरिजन होगा जहाँ पर, वहाँ पे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो स्टूडेंट्स, ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करने के काम में आता है। इफ़ द रिलेशन इज़ ट्रू, अगर हमारे पास में रिलेशन ट्रू है तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि वन वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर रिलेशन फॉल्स है तो यहाँ से ज़ीरो वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। रिलेशनल ऑपरेटर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो है डिसीज़न मेकिंग और लूप्स में। देखिए, हम जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंडीशन को स्पेसिफाई किया कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो आप ये परफॉर्म कर दीजिए, या फिर एल्स कोई दूसरी स्टेटमेंट में जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है उसको परफॉर्म करिए। मींस रिलेशनल ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग के काम में आते हैं। हमारे पास में बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए, अगर आपको ये देखना है कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं हैं तो वहाँ पर हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पर लिखा 5 इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है? यह देखिए, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, बूलियन वैल्यू आती है। बूलियन वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या है, या तो आपके पास में ट्रू रिटर्न होगा या फिर आपके पास में फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ट्रू रिटर्न होता है तो वन वैल्यू रिटर्न होके आती है, और फॉल्स रिटर्न होता है तो ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होके आती है। स्टूडेंट, हमारे पास में यहाँ पे ग्रेटर देन है, हमारे पास में यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पर हमारे पास में नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। जहाँ पर आपको कंपैरिजन परफॉर्म करना हो, जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करनी हो, या फिर लूप्स में आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम लूप्स में कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे हम रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, मेन मेथड को क्रिएट किया। इस मेन मेथड में हमने ए को 5 वैल्यू असाइन की, बी को 5 वैल्यू असाइन की, और सी को हमने 10 असाइन किया। देखिए, जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उन सब का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी, यानी कि 5 इज़ इक्वल टू जो भी आप यहाँ पे ए लेंगे बी लेंगे उन दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा। परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी इज़ परसेंटाइल डी, मीन्स ए और बी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, और परसेंटाइल डी ए इज़ इक्वल टू बी। क्या ए बी के इक्वल है? यस, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रिंट होगा, वन वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद में फिर हमने लिखा परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी इज़ परसेंटाइल डी। देखिए, जो स्लैश एन है वो आपने यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है, न्यू लाइन के लिए यूज़ किया है। कंट्रोल ऑटोमेटिकली जब प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्लैश एन लगाना पड़ता है। मींस न्यू लाइन में जो भी है नेक्स्ट हमारा आउटपुट आए। तो क्या ए इक्वल टू सी है? नहीं, बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी, मीन्स यहाँ पे ज़ीरो प्रिंट होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर देन परसेंटाइल डी इज़ परसेंट। देखिए, अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन का यूज़ कर रहे हैं,
तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से ग्रेटर है? नो, इट मीन्स फॉल्स रिटर्न होके आया। इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? बूलियन वैल्यू 0 प्रिंट होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने परसेंटाइल डी इज़ लेस देन परसेंटाइल डी, क्या ए सी से लेस देन है? यस, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। देखिए ये जो नॉट इक्वल टू है, क्या ए बी के इक्वल नहीं है? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इक्वल टू में दोनों ऑपरेंड्स की इक्वलिटी को चेक किया जाता है। इसी तरीके से ए और बी में भी इक्वलिटी को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू 5 है और सी की और जो बी की वैल्यू है वो क्या है? 5 है, दोनों इक्वल हैं। बट यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है? स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ हम करेंगे। देखिए ए यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है लेकिन बट इक्वल टू है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इससे ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, क्या ये लेस देन इक्वल टू सी है? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे भी आउटपुट जो आपको बताए गए हैं वही आउटपुट यहाँ पे क्या हो रहे हैं? प्रिंट होंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। देखिए जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आते हैं। ये ऑपरेटर्स ही आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देते हैं, या तो 0 रिटर्न होगा या फिर 1 रिटर्न होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके के एक्सप्रेशन को यूज़ किया है। देखिए जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका बेसिक वर्क है केवल और केवल डिसीजन मेकिंग में। इट मीन्स जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। अगर ट्रू होगा, देखिए लॉजिकल एंड का बेसिकली मतलब क्या है? ये जो ऑपरेटर यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं इसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। हमारे पास में देखिए यहाँ पर कंडीशन 1 है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है? कंडीशन 2 है। अगर दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होती हैं तब हमारे पास में आउटपुट इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आउटपुट आपका 0 आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने सी की वैल्यू ली 5 और डी की वैल्यू ली 5, दोनों की वैल्यू 5 ली। आपने लिखा सी इक्वल टू 5, क्या सी इक्वल टू 5 है? ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। बट आपने लिखा डी इज़ ग्रेटर देन 5, बट डी क्या है? 5 के इक्वल है, तो यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हमारा 0 है। देखिए इसका एक ट्रुथ टेबल होता है वो आपको ध्यान में रखना है। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 मीन्स अगर दोनों कंडीशन पे हमारे पास में ट्रू आता है तभी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। नाउ लॉजिकल और ऑपरेटर, देखिए यहाँ पर हमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट आप इफ के बाद में लिखेंगे वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इसके लिए ट्रुथ टेबल जो होता है 0 0 0, अगर दोनों कंडीशन 0 हैं तभी आंसर हमारे पास में क्या आता है? फॉल्स आता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 0 तो आंसर हमारा 1 आएगा, 0 1 लिखा तो भी आंसर हमारा 1 आएगा, 1 और 1 लिखा तो भी आंसर हमारा 1 आएगा। मीन्स अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट मेरे पास में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आता है। देखिए लॉजिकल नॉट का बेसिकली मतलब क्या है? ये ट्रू होगा जब वैल्यू 0 आएगी। मीन्स जैसे सी आपने लिखा सी इज इक्वल टू 6, नाउ यहाँ पे सी इक्वल टू 5 है, नहीं तो 0 रिटर्न आ गया। तो इफ़ नॉट मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो आपका यहाँ पे अगर ये कंडीशन नॉट सी इक्वल टू 5, क्या सी इक्वल टू 5 नहीं है? कंडीशन क्या हो गई? यहाँ पे ट्रू हो गई, तो ये ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, a=5, b=5, c=10। उसके बाद में एक रिजल्ट नेम का वेरिएबल लिया है जिसमें कि हम अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू को सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रिजल्ट इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों कंडीशन एक साथ में आ रही हैं। एंड ऑपरेटर अपने यूज़ किया है, क्या a=5 है, यस। a=c इज ग्रेटर देन b है, यस। इट मीन्स रिजल्ट में हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 1 वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट, a=5 एंड c इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। देखिए c क्या है, b से ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से रिजल्ट a इज़ नॉट इक्वल टू b, क्या a b के इक्वल नहीं है, इक्वल है, यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 आएगा। a इज़ नॉट इक्वल टू b, देखिए यहाँ पे नॉट आ रहा है तो नॉट बेसिकली मतलब वैल्यू को रिवर्स करने के काम में आता है। a इज़ नॉट इक्वल टू b, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर इस कंडीशन को हम देखेंगे तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 1, ये ध्यान में रखना है। नॉट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और नॉट ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू को निगेट करने के काम में भी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है। ये जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसका आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है। अगर आप इनका केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इन दोनों ही ऑपरेटर्स का जो वर्क है वो हमारा डिसीजन मेकिंग में होता है। आप इनका लूप्स में यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है और हमारा नॉट ऑपरेटर होता है। जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे वो कंडीशन आपको बहुत ही सोच समझ के स्पेसिफाई करनी है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, या फिर एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर्स है। इन सब का यूज़ आप केयरफुली करेंगे और इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो डिसीजन मेकिंग में होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। Thank you very much.